आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी राजनीति का वो चमकता सितारा जो हर किसी की आंखों में खटकता हुआ हमेशा नजर आता है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआत जो है वो हैदराबाद से हुई और हैदराबाद के बाद मुंबई और मुंबई के बाद बिहार और देश के तमाम राज्यों में फैलते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी नजर आ रही है। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता हुआ ये कद कई राजनीतिक पार्टियों को अखर रहा है, जो लगातार एक ही आरोप लगा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उसके लिए ये खुल करके काम कर रहे हैं। पर जो लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं वो शायद ये भूल गए कि तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी देश के तमाम हिस्सों में राजनीतिक लड़ाई लड़ती हैं, पर उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए हर राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के साथ साथ वो गुजरात के निकाय चुनावों में भी अपना होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते गुजरात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और आज दो जगह गुजरात में ग्रैंड पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ गए हैं और होश भी इस कदर नहीं उड़े हैं। हालांकि वो घबरा चुके हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने से गुजरात की राजनीतिक दिशा क्या बनेगी और इस दिशा के बाद किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कद और राजनीतिक पार्टियों में बढ़ेगा, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात में 27-28 फरवरी को निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। प्रदेश में 21 फरवरी और 28 फरवरी को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात में दस्तक दे चुके हैं। गुजरात निकाय चुनाव अभियान की शुरुआत ओवैसी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के गृह क्षेत्र भरूच जिले से करने जा रहे हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी 7 फरवरी को यानी रविवार को मुस्लिम बहुल भरूच जिले से गुजरात निकाय चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। ओवैसी के साथ ट्राइबल पार्टी के मुखिया छोटू वसवा भी मंच शेयर करेंगे। निकाय चुनाव के लिए ओवैसी और वसवा की पार्टी ने गठबंधन किया है। इस तरह से उन्होंने मुस्लिम और आदिवासी समुदाय का समीकरण बनाने की कवायद की है। बता दें कि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम आबादी है, जो अहमदाबाद, पंचमहल, खेड़ा, आणंद, भरूच, नवसारी, साबरकांठा, जामनगर और जूनागढ़ के इलाके की सिटी में प्रभाव रखते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भरूच जिले में है। मौजूदा समय में भरूच में करीब 25% मुस्लिम मतदाता हैं, जो चुनावी लिहाज से काफी अहम है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल का ये गृह क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि 27-28 फरवरी को निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात पहुंचना और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए लोगों के दिलों में यह दीवानगी देखने को बन रही है, जिसके सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक बार उन वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। और शाम में अहमदाबाद में भी हमारी एक पब्लिक मीटिंग है और हम अपनी पार्टी की तरफ से अहमदाबाद में म्यूनसिपल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी और हमारी उम्मीद होगी कि गुजरात की जनता हमको आशीर्वाद देगी, हमारे उनको अपनी मोहब्बतों से और अपनी दुआओं से नवाजेगी। और हम पहली मर्तबा आए हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे गुजरात की जनता का दिल जीतने के लिए। सर, पूरे गुजरात में अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, उसके पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल है कि पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, तो जाहिर है एक ही वक्त में हम हर जगह नहीं मुकाबला कर सकते। पहले ओरिजिनल मकसद ये है कि हमारी बीटीपी पार्टी के जिम्मेदारों से बात हुई थी कि हम भरूच को आएंगे और मेरे आने से पहले हमारे सांसद इम्तियाज़ जलील साहब
और वारिस पठान साहब आकर मुलाकात किए और उसमें तय पाया था कि हम आने वाले म्युनिसिपल चुनाव में हिस्सा लेंगे। अभी शुरुआत है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सर, भाजपा के लोग हमेशा कहते आते हैं कि जहाँ जाती है भाजपा को जिताने के लिए जाती है, इसके ऊपर क्या कहोगे? मैंने पहले भी कहा कि मैं भारत की राजनीति की लैला हूँ, तो सबको अपना अपनी बात रखने का इख्तियार है। मैं गुजरात नहीं लड़ा, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है। यहाँ पर पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं लड़े, तो फिर इसका ये आपके सवाल का जवाब यही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर के जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को होटल में ठहरना था, तमाम जगह पर भीड़ अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता हुआ कद यकीनन कई विरोधी पार्टियों की नींद उड़ा चुका है। खासतौर पर गढ़ कहे जाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस गढ़ में पहुंचे हैं, वो एक तो अहमद पटेल का गढ़ और दूसरा मोदी शाह का गढ़। कितनी सेंधमारी कर पाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में, ये 27-28 तारीख के बाद तय हो जाएगा। पर गुजरात में एंट्री से मोदी शाह खेमे में खलबली मच गई है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये ऐलान कर चुके हैं कि देश के तमाम हिस्सों में वो अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए हर जगह चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।